के उपार्जन में आपको नियोजित करना चाहिए। तब सत्य का उपार्जन तब होगा जब मेरी अभिप्सा मजबूत होगी। मैं उस इच्छा को बलवान बनाऊंगा कि मुझे इस सत्य को प्राप्त करना है। सत्य है भगवान को प्राप्त करना है। मुझे संग का सारा ज्ञान प्राप्त करना है। मुझे संग में अपने आप को बनाना है। मैं जैसी तनसिंह जी की कल्पना थी उस कल्पना के अनुसार मुझे अपने जीवन को ढालना है। अगर नहीं ढल रहा है तो मैं हठपूर्वक कोशिश करूं कि ये गड़बड़ कर रही है, ये बाधा आ रही है, मैं अब इसको नहीं आने दूंगा। मैं इस बाधा से परेशान नहीं होऊंगा, मैं इससे विचलित नहीं होऊंगा, मैं लगातार ये काम करता रहूँगा। लेकिन हठ को भी काल खाता है, समय उसको भी तो क्षीण करता है। जब हठ का दिवाला निकल रहा हो तो साधक का एकमात्र उपाय है हठ की प्रेरक शक्ति की शरण में जाना। उस समय जबकि मेरा हठ भी काम नहीं कर रहा है, उस समय मैं क्या करूं? उस समय मेरे हठ की शक्ति क्या है? मेरे हठ की शक्ति ईश्वर की दी हुई है। मैं संग में जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ उस शक्ति को किसने दिया? संघ के विचार ने दिया, संघ के भावों ने दिया, संघ के संस्थापक ने दिया। वो जो देने वाले हैं, मुझे इस प्रकार का हठ करने की शक्ति देने वाले हैं कि यही तेरे कल्याण का मार्ग है, तेरे को इसमें जाना है, उसके लिए तेरे को जो भी संघर्ष करना पड़े तू कर, और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और वो अगर मेरी हठ की शक्ति कमज़ोर पड़ती जा रही है तो जहाँ से वो हठ की शक्ति आई है उसकी शरण में मुझे जाना चाहिए, उसकी प्रेरक शक्ति के शरण में जाना चाहिए। ईश्वर भी वही है जो हमको प्रेरित करता है। शक्ति ही संसार में उपास्य है। इस संसार में उपासना योग्य कोई चीज़ है तो शक्ति। तो ईश्वर को हम प्राप्त करने की बात करते हैं, उसके लिए भजन पूजन करते हैं, उसके लिए कोई कर्म करते हैं, उसके लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तक पहुँचे यानी मैं भी सर्वशक्तिमान बन जाऊँ, वो उपासना है। दानव उसकी उपासना स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, राक्षस भी, लेकिन किस लिए? कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए हजारों लोगों की जानें चली जाएं पर वे परवाह नहीं करते। और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मुझे ये क्षेत्र अपने कब्जे में लेना है, उसके लिए वहाँ के रहने वाले लोगों से संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, उसमें लाखों जाने जाएगी तो जाए भले, लेकिन मुझे इसको अपने कब्जे में लेना है। इस प्रकार का काम करते हैं दानव। लेकिन इसके लिए भी शक्ति चाहिए, इसलिए वो भी शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन उसका उपयोग वो स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। हमने केवल दूसरों का दोष देखा है। वो दोष देखते देखते ऐसी स्थिति होगी कि उसमें गुण है, उधर तो ठहरती ही नहीं हमारी नज़र। हमारी नज़र केवल अवगुणों में ठहरती है, हमारी नज़र केवल उनके दोषों में ही ठहरती है। और जब हम अवगुण ही अवगुण उनमें पाते हैं, वही हमको नज़र आते हैं, उनके गुण हम देख ही नहीं पाते, उनमें कितनी श्रेष्ठता है उस पर कभी हमारा विचार ही नहीं हो पाता, तो फिर उसके अनुकूल कैसे होंगे हम? उसके साथी कैसे बनेंगे? उसके कहे अनुसार कैसे चलेंगे? हम चल नहीं सकते। यही अनुकूलता में गतिरोध है। भाव प्रवाह के कुंठित होने का बड़ा कारण है कुंठा को एक सृजनात्मक और प्रयोजनीय शक्ति मान लेना, जो वास्तव में संहार की शक्ति है। तो भाव प्रवाह, हमारा जो गुणों का प्रवाह है हमारा, वो कुंठित होने का क्या कारण है? उसका वो कुंठित होने का कारण ये है कि किसी के ऊपर हमने जो बात जमा कर ली है, वो कुंठा जो हमारे ऊपर जागृत हुई है, वो कुंठा कभी सृजनात्मक काम नहीं कर सकती। वो कुंठा जो है, वो उस कुंठा को हमने शक्ति मान लिया कि मैं देखो हर एक की पहचान कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। बस इस कुंठा को हमने शक्ति मान लिया कि इससे मैं ताकतवर बन रहा हूँ या मेरे में भाव आ रहा है, वही गलती है। क्योंकि कुंठा तो उसको बर्बाद करती है, उस भाव प्रवाह को रोकती है। इसलिए जो संगार की शक्ति है उसको हमने सृजनात्मक शक्ति मानने का अगर प्रयास किया तो उसमें निश्चित रूप से हम पीछे रह जाएंगे। संगार शक्ति से सृजन का कार्य संपादन एक हास्यास्पद और अव्यवहारिक तर्क वाक्य है। जो संगार की शक्ति है उससे हम चाहें कि इससे सृजन हो जाएगा, इससे कुछ नई चीज़ बन जाएगी, रचनात्मक पहलू पैदा हो जाएगा, ये बहुत ही मजाक की सी बात है। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अव्यवहारिक है।
और ऐसा कहना या ऐसा समझना अव्यवहारिक तर्क है। कुंठा का आदि स्रोत तर्क प्रधान चरित्र की आत्म दुर्बलता में हीन वृत्ति है। शब्द ऐसे हैं जिनको देख के हम उलझ जाते हैं, लेकिन कुंठा का आदि स्रोत, ये कुंठा पैदा कैसे होती है, उसका स्रोत क्या है? हमारा तर्क प्रधान चरित्र है। हम बात बात में तर्क करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उस तर्क प्रधान चरित्र की आत्म दुर्बलता में तर्क करना बुरा नहीं है। तर्क करके समझने के लिए अगर हम तर्क कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, लेकिन तर्क प्रधान चरित्र ऐसा है जो आत्म दुर्बलता में हीन वृत्ति है, जो योगी और सामूहिक जीवन के माध्यम से हम क्षत्रिय संघ में काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और संगठन एक साध्य तुल्य साधन के रूप में माना जाता है। संगठन भी एक, जिस तरह साध्य हमारे लिए एक नज़र से देखने लायक बनता है, वैसे ही उसको प्राप्त करने का साधन मान लिया जाए। संगठन भी, जिस क्षत्रिय संघ में हम काम कर रहे हैं, वो भी उसी साध्य के हिसाब से ही हम मान के चले कि साध्य जैसा ही संगठन है। संगठन के प्रति हमारा वही भाव हो जो कि हमारे साध्य के क्षात्र धर्म के पालन के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो है उसके लिए हो, ऐसा साधन के रूप में माना जाता हो। वहाँ प्रत्येक की, अब ऐसा मानकर चलते हैं तो क्षत्रिय संघ में जितने लोग हैं वो सब अगर एक दूसरे के प्रति अनुकूल नहीं रहेंगे बल्कि प्रतिकूल होते जाएंगे तो वो तो संगठन का एक हास्यास्पद चीज़ है। और संगठन नहीं है तो उसको साध्य के रूप में हमने माना कहाँ। इसलिए जहाँ सहयोगी और सामूहिक जीवन व्यतीत करने की बात आती है, वहाँ सबको आवश्यक रूप से अनुकूलता का धारण करना चाहिए। यदि कौटुंबिक जीवन में बात बात पर अविश्वसनीयता का सहारा लिया जाए तो वह कौटुंबिक व्यवस्था विघटित हुए बिना नहीं रहेगी। एक कुटुंब में पूरा परिवार है, वो स्थायी कब रह सकता है? जबकि एक दूसरे के प्रति अनुकूलता हो, विश्वास हो। लेकिन बात बात में अविश्वास पैदा हो, ये कैसे कह दिया, ये क्यों करेंगे, ये वो तो ये ऐसा नहीं कर रहे, मैं ऐसा क्यों करूं, इस तरह की बात होगी तो वो परिवार टिक के नहीं रह सकता, कुटुंब बटेगा। हमारा अधीर स्वभाव सतर्कता का परिधान पहनकर आत्मरक्षा का आंदोलन प्रारंभ कर सकता है। स्वभाव में हमारे धैर्य नहीं है और इसलिए उसका सतर्कता का परिधान पहनकर, वो है तो असल में तो कारण ये है कि धैर्य नहीं है। किसी बात में, परिवार में जो बात हुई है उसका परिणाम देखने के लिए निश्चित रूप से मैं चुप रहूं और अनुकूल बना रहूं, वो धैर्य नहीं है। तब सतर्कता का बहाना पहनते हैं कि मैं तो सतर्क होकर बैठा हूं, मैं कहीं ऐसा नहीं हो कि खतरा पैदा कर दे, ये बात जो आई है वो कोई संघ को उल्टी दिशा में ले जाए या संघ में कोई विभाजन कर दे। ऐसा बहाना पहनकर जो केवल खुद अपनी आत्मरक्षा का आंदोलन प्रारंभ कर सकता है वो कभी अनुकूल नहीं हो सकता। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि किसी व्यवस्था का सर्वात्म अंग बनने से पूर्व उस व्यवस्था, व्यक्ति या सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये बात सही है। जब हम किसी के साथ चलने को तैयार हुए हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे संघ हो, तो उसकी पूरी परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमको उसका एक अंग बनना है। हमको उसका एक अंग बनना है। जैसे शरीर में प्रत्येक अंग शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उस संगठन के लिए, उस संस्था के लिए हम महत्वपूर्ण बन जाएंगे। ऐसा अंग हमको बनना है तो हमको उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। न हमें परीक्षा लेने की झिझक होनी चाहिए और न परीक्षा में बैठने की। जैसे हम उसकी क्षत्रिय संघ की साधना है, उस साधना की तेज धार पर, जैसे तेज धार बहा ले जाती है, या जैसे तलवार की तेज धार है उसके ऊपर चलना कितना मुश्किल होता है, तो तेज बहती धार मान लें या तलवार की धार मान लें, इतना कठिन है इस साधना में चलना, इतना मुश्किल है। लेकिन जो इस साधना में इस तेज धार पे चलते रहते हैं उनको आगे चलकर सुख मिलता है, संतोष मिलता है, और ऐसा सुख और संतोष का साम्राज्य है जो शाश्वत है, जो कभी भंग नहीं होता, जो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन जो इस धार से विचलित हो जाते हैं, ये तो कष्ट है, ये तो चुभती है, ये तो बाहर ले जा रही है, ये तो धक्का मार रही है, जो इस तरह से विचलित होकर अलग हो जाते हैं वो फिर जीवन के हर क्षेत्र में पराजित होते हैं। तभी हमारे लिए जीवन के हर क्षेत्र का अर्थ है जहाँ संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ हमने संघर्ष करना सीखा था और उसको हम भूल गए। अब हमारा विवेक उस संघर्ष के प्रति सही बात नहीं बता रहा हमको, इसलिए फिर वो जब कभी भी संघर्ष का मौका पड़ेगा वो हमेशा पराजित होंगे। तभी हमारे लिए आवश्यक है कि साधना की पुण्य और तपोमय यात्रा के प्रारंभ से पूर्व ही कठिनाइयों पर मनन कर लेना चाहिए। इसलिए आवश्यक यह है
कि साधना पर चलना बड़ा कठिन होता है। साधना पे चलना प्रारंभ किया उससे पहले अच्छी तरह से इसको समझ लें, इस पे मनन करें। ये पुण्य और तपोमय मार्ग है, ऐसी यात्रा है जो तप की ओर ले जाती है हमको। तो अगर ऐसी कठिनाइयाँ आएगी और उन कठिनाइयों से हम घबरा जाएंगे या ऐसी कठिनाई आएंगी उनको हम सहन कर लेंगे, इस बात की अच्छी तरह से परीक्षा करके, अच्छी तरह से इस पर सोच विचार करके, मनन करके, और उसके बाद ही हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि इस मार्ग पर कदम रखने की श्लाघनीय साहसिकता हमने कर ली है तो वहाँ से पैर हटाने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। अगर श्लाघनीय साहसिकता, श्लाघनीय का मतलब प्रशंसा योग्य, प्रशंसा योग्य साहसिकता की हमने, मामूली साहस नहीं है। क्षत्रियुग संघ के मार्ग पे लगातार चलने का संकल्प लेना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी प्रशंसा योग्य श्लाघनीय साहसिकता है। ऐसी साहसिकता को हमने काम में लेकर अगर इस पे कदम बढ़ाया है तो अब डरना नहीं चाहिए, अब कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। और अब अगर हम पीछे हटते हैं तो इससे बड़ी मूर्खता हमारी नहीं होगी। हमको अब तो लगातार आगे बढ़ना चाहिए। जब इतनी, क्योंकि एक तो आपने साहस बड़ा जबरदस्त किया जो प्रशंसा योग्य है, दूसरा ये कल्याण का मार्ग क्या है। राष्ट्र एक भूभाग, भौगोलिक सीमाओं में घिरा हुआ एक भूमि का टुकड़ा, क्या वही राष्ट्र है? या राष्ट्र होने के लिए उसके साथ वहाँ के रहने वालों के क्या संबंध है, वो भी इस राष्ट्र की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो उस भूभाग में रहने वाले जितने लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से सोचेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी मान्यताएं होगी, और उन भिन्नताओं के कारण वो जो भूभाग है उस पर हमेशा ये खतरा बना रहेगा कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। तो असल में राष्ट्र की जब अपन बात करते हैं तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसकी समान प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हों, जिसकी समान प्रकार की परंपराएं हों, जिसमें उस भूभाग के प्रति एक जैसा सबका प्रेम हो, ऐसी जब समानताएं होती है तब उसको राष्ट्र का रूप दिया जाना चाहिए। हालांकि हर आदमी अलग तरह का है, और आज के इस युग में तो, पहले तो बहुत कुछ समानताएं रह सकती थी, लेकिन आज के इस युग में तो हर व्यक्ति सोचता अलग है, हर व्यक्ति अपने आप को अलग समझता है, और जो वो समझता है उसी को सही मानता है। बाकी लोग क्या कहते हैं, या लोगों की राय क्या है, या परंपराएं क्या है, या हमारा आज तक का इस देश का, इस राष्ट्र का इतिहास क्या है, उस ओर ध्यान नहीं देते। तब वो राष्ट्र नहीं रहता। ये जो बौद्ध धर्म है एक उपासना पद्धति है। जिस उपासना पद्धति उस समय चल रही थी, जिस समय सिद्धार्थ के समय चल रही थी, उसमें जो ब्राह्मणवाद चल रहा था, जो ऊपर से दिखावा और ये जो इस तरह की जो बातें पैदा हो गई थी, और बहुत ज्यादा ये कर दो और वो कर दो, और ये कर्म कांड जो चल पड़ा था, उसके विरुद्ध उसके मन में जो भावना पैदा हुई, इसलिए उसने नया मार्ग खोजा। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कोई नास्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। नास्तिक थे वो, नास्तिक तो वो होते हैं जो अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वो तो अस्तित्व में विश्वास करते थे, वो तो मानते थे कि पीपल का पत्ता जो आज दिख नहीं रहा है हमको, उसका भी अस्तित्व है, क्योंकि वो अस्तित्व इनके माध्यम से बनता है। तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक नहीं था, पूरी तरह से आस्तिक थे। हम ये कह सकते हैं कि वो साकार के उपासक नहीं थे, निराकार के उपासक थे, लेकिन नास्तिक नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध ने 80 साल की उम्र तक धर्म प्रचार किया, जगह जगह गए, और इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है कि उनके आफतें नहीं आई है। उनको मारने के प्रयास किए गए। कर्मकांड वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि ये नई बात पैदा कर रहा है, ये खत्म होना चाहिए, वरना हमारे लोग जो हमारे चेले हैं वो भी भाग भाग के उसके पास जा रहे हैं। तो उनको मारने तक के प्रयास किए, लेकिन नहीं सफल हो सके वो।
अनेक कष्ट उनके चेलों को भी मिले हैं, उनको खुद को भी मिले हैं, उनके सामने तरह तरह की वो चुनौतियां आई हैं, लेकिन धीरे धीरे बुद्ध बढ़ते गए हैं। क्षत्रिय कुमार थे, क्षात्र धर्म का पालन करना उनका काम होता है। क्षात्र धर्म का नया रूप है ये भी कि जो तामसिक वृत्ति से ग्रसित बैठे हैं, हम तामसिक गुण जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए और अल्टीमेट जो गोल है उसकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, वो सारा उन्होंने किया। क्षात्र धर्म का पालन भी किया, क्षत्रिय थे, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो आदरणीय है। उनका आदर भी करें, उनकी किसी शिक्षा को अपन ग्रहण करके अपने जीवन में निखार ला सकते हैं, वो लाने का भी हम प्रयास करें। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। उनका जो असली उपदेश था, उनके जो प्रवचन थे, उनके प्रति भी हम आदर भाव के साथ उनको नमन करते हैं। जय संशक्ति।